नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक योजना पर। यदि आप एक वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठावस्था, निराश्रित पेंशन धारक हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लाभार्थियों के लिए है दोस्तों जो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थियों की बल्ले बल्ले सरकार द्वारा रुकी हुई दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च माह की पेंशन 3,000 रुपये, 6,000 रुपये सरकार द्वारा पेंशन जारी कर दी गई है। चाहे आप वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, कुष्ठावस्था हो, निराश्रित हो, आपकी कोई सी पेंशन है दोस्तों वो सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। यदि आपके परिवार का भी दोस्तों किसी सदस्य की पेंशन बनी है और आप पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। साथियों, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो पेंशन है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। यदि आप वृद्धा है तो वृद्धा पेंशन दोस्तों, यदि आप निराश्रित है तो निराश्रित पेंशन, दिव्यांग है तो दिव्यांग पेंशन, और साथ ही यदि आप कुष्ठ अवस्था है तो आपको अपनी कुष्ठ अवस्था जो पेंशन है उसका योजना के विषय को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों हम यहाँ पर जो अपनी वृद्धा पेंशन है और यहाँ पर योजना के विषय को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने साथियों एक बार फिर जो नया पेज है वो कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमारे सामने साथियों पेज जो है वो ओपन हो चुका है। अब आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपको वर्ष 2022-23 की जो पेंशन है दोस्तों उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक बार फिर नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ से साथियों आपको जिस जनपद में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश के जौन सा भी आपका जिला है, जिस जिले में आप रहते हैं साथियों आपको उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर जो अपना जिला है उसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर जिला है उत्तर प्रदेश का उसको यहाँ से सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हमने उसको सेलेक्ट कर दिया है। हमारे सामने एक बार फिर जो नया पेज है वो ओपन हो चुका है। अब साथियों यह जो बातें हैं वो दो खंडों में विभाजित हो गई है, यानी दो खंड इसमें आ गए हैं। आपका एक तो शहरी है और एक है दोस्तों आपका ग्रामीण। यदि आप दोस्तों ग्रामीण है तो आपको यहाँ से अपना जो विकास खंड है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। और साथ ही यदि आप वो शहरी क्षेत्र से है दोस्तों तो यहाँ पर आपको नगर निकाय आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हमारा जो ग्राम क्षेत्र है तो हम उसको जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो शाहपुर है उसको यहाँ से सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों हमने यहाँ पर शाहपुर को सेलेक्ट कर लिया है। हमारे सामने एक बार फिर जो पेज है वो ओपन हो चुका है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुल पेंशन लाभार्थी है, कुल कितने पेंशन लाभार्थी है, कुल कितनों को यहाँ पर लाभ दिया गया है, कितनों की यहाँ पर पेंशन काटी गई है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका ग्राम पंचायत है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर ले रहा है। दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो गांव है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो हमारा गांव दुलेरा है तो हम यहाँ पर दुलेरा गांव को सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने जैसे दुलेरा गांव को सेलेक्ट किया तो हमारे सामने एक बार फिर जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। दोस्तों अब की बार दोस्तों यहाँ पर पहले देख सकते हैं कुछ लाभार्थी कितने हैं, 52, और कितनों की लाभार्थी दोस्तों संख्या हो गई यहाँ पर 55, यानी 3 लाभार्थियों को जो संख्या बढ़ गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 संख्या और बढ़ी, यानी कि अब की बार जो पेंशन है वो ज़्यादा व्यक्तियों को यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम 57, आपको ये चेक नहीं करना है, ये चेक नहीं करना है, आपको यहाँ पर कुल जो लाभार्थी है इसकी संख्या यहाँ पर चेक करनी है। दोस्तों जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो पेज है साथियों इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हमारे सामने साथियों जो पेज है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेंशन का रजिस्टर नंबर दिया है उसकी पिता का नाम और यहाँ पर मोबाइल नंबर, उसकी कैटेगरी, और यहाँ पर जो धनराशि है उसके बैंक का नाम, यहाँ पर सभी संख्या दर्शाई गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3,000 रुपये, 3,000 रुपये जो पेंशन है वो लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 हज़ार रुपये जो है वो लाभार्थी को दी गई है। लेकिन कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें 9,000 रुपये पेंशन दी गई है। लेकिन कुछ लाभार्थी दोस्तों ऐसे हैं जिन्हें 6,000 रुपये सरकार द्वारा पेंशन का लाभ दिया गया है। दोस्तों जिनकी पेंशन रुक गई थी पहले उन्हें बढ़ा कर दी गई है, और जिनकी पेंशन नहीं रुकी है दोस्तों उन्हें वो जो पेंशन सरकार द्वारा जो पहले की पेंशन है वो वही पेंशन उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो आप अपनी पेंशन अभी चेक कर लीजिए, क्योंकि सरकार द्वारा जो पेंशन है उसका लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में एक बार फिर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यदि दोस्तों जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है, या दोस्तों आपने अब तक अपनी ई-केवाईसी या बैंक खाते में आधार कार्ड सत्यापन नहीं कराया है, या दोस्तों आपने पहले ही करा लिया है और आपको पेंशन का लाभ नहीं मिला है, तो दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि जो नया अपडेट है दोस्तों उसमें थोड़े से आने में आपको जो समय लग सकता है। यानी आपकी जो पेंशन है वो जल्दी आपके बैंक खाते में एक बार फिर ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि सरकार द्वारा जो पेंशन है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो चौथी किस्त है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर
कर दी गई है। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो दोस्तों आप हमें कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलता है फिर मैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।